हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू द चैनल क्यू स्टडी। स्वागत है आपका इंग्लिश की क्लास में। तो आज इंग्लिश की क्लास में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट। इसमें होंगे कुछ आपके इडियम्स, कुछ होंगे आपके इसमें वोकैब्स, कुछ होगा आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट वर्ड इज लेटेंट। तो लेटेंट का आपको सिनोनिम बताना है, सिमिलर वर्ड बताना है। आपके पास यहाँ 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको देखना है कि लेटेंट का सिमिलर वर्ड कौन सा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लेटेंट का मीनिंग क्या होता है। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, कोई चीज छुपी हो उसे बोलते हैं लेटेंट। फर्स्ट ऑप्शन है अनयूज्ड। तो अनयूज्ड और लेटेंट का मतलब सेम है। अनयूज्ड जो है लेटेंट का सिनोनिम है। लेटेंट का मतलब होता है कोई चीज अभी यूज नहीं हुई है, हिडन है, एग्जिस्टेंस में है लेकिन हिडन है, इसीलिए लेटेंट का जो सिनोनिम है वो है अनयूज्ड। नेक्स्ट इज डकिंग। तो डकिंग का मतलब होता है अपना हेड या बॉडी को छुपा देना ताकि आप दिख ना सके। एसेंट्रिक का यूज होता है किसी पर्सन के केस में जो कि थोड़ा स्ट्रेंज हो, स्ट्रेंज मैनर में बिहेव करता हो। नेक्स्ट इज इक्वल। तो इक्वल बिल्कुल नहीं होगा और एक्टिव भी बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारा जो अप्रोप्रिएट वर्ड है, जो सिनोनिम है लेटेंट का, वो है अनयूज्ड। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है एक्सट्रीम वरी। डिस्ट्रेस का मतलब होता है कोई संकट वाली सिचुएशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा वरी हो, टेंशन हो, उसे बोलते हैं डिस्ट्रेस वाली सिचुएशन। तो देख लेते हैं इन ऑप्शन में से इसका सिनोनिम कौन सा है। तो रिलीफ तो बिल्कुल नहीं होगा, नेक्स्ट फोर्स भी नहीं होगा। जो हमारा अप्रोप्रिएट वर्ड है वो है ऑप्शन सी, टेंशन। नेक्स्ट इज रिलीज। तो रिलीज भी नहीं होगा, तो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर है टेंशन। नेक्स्ट वर्ड इज एनविसेज। एनविसेज का मतलब होता है जो कोई इवेंट फ्यूचर में होने वाली है, फ्यूचर में कोई घटना होने वाली है, उसको आपने फोरकास्ट कर लिया है, फोरटेल कर लिया है। किसी फ्यूचर इवेंट का आपने अपने माइंड में पहले ही मेंटल पिक्चर बना लिया है। फोरटेल या फोरकास्ट करना, उसे बोलते हैं एनविसेज। और एनविसेज का जो सिमिलर वर्ड है वो चेक कर लेते हैं। लुक नहीं होगा, वॉच भी नहीं होगा, स्ट्रेंज नहीं होगा, रिवॉर्ड। तो रिवॉर्ड का मतलब भी वही होता है, किसी चीज के लिए कंसर्न या किसी चीज को सोचना किसी स्पेसिफाइड वे में। रिवॉर्ड जो है हमारा सिनोनिम है एनविसेज का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज फ्रॉम सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। तो आपको यहाँ पे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करना है। जो ये हाईलाइटेड पार्ट दिया गया है आपको यहाँ पे, यू एंड आई एम अ पार्ट, इसमें एरर हो भी सकता है, इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, वो आपको चेक करना है। तो देख लेते हैं। यू एंड आई एम अ पार्ट ऑफ डांसिंग ग्रुप विच विल टेक पार्ट इन द एनुअल फंक्शन। मैं और तुम एक डांसिंग ग्रुप का पार्ट है जो कि कहाँ पार्ट लेने वाला है, एनुअल फंक्शन में पार्ट लेने वाला है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको देखना है अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है। या तो इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं हो सकती। फर्स्ट इज यू एंड आई एम द पार्ट, यू एंड आई वॉज द पार्ट, यू एंड आई आर द पार्ट। तो देखिए, जब मैंने आपको प्रोनाउन करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप दो प्रोनाउन को किसी कंजक्शन के साथ जोड़ते हैं और वो कंजक्शन हमारे पास एंड है, तो हम जो वर्ब यूज करते हैं वो होती है प्लूरल वर्ब। तो यू एंड आई आर द पार्ट बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ से अप्रोप्रिएट सेंटेंस इंप्रूवमेंट होगा। यू एंड आई आर द पार्ट ऑफ डांसिंग ग्रुप which will take part in the annual function. Next is again a sentence improvement sentence. तो देख लेते हैं। I didn't like your assignment but everybody's else, the mathematics teacher said to Rohan. तो मैथमेटिक टीचर जो है रोहन का, वो उसे क्या बोलता है कि मुझे तुम्हारी असाइनमेंट बिल्कुल पसंद नहीं आई थी लेकिन औरों की आई थी। तो देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास बट एवरीबडी एल्सेस। यहाँ पे बात हो रही है असाइनमेंट की, बट एवरीबडीज नहीं होगा। दूसरों के मुकाबले उसे अच्छी नहीं लगी, दूसरों के असाइनमेंट के मुकाबले उसको वो अच्छी नहीं लगी। उसे असाइनमेंट जो है रोहन की, वो दूसरों की असाइनमेंट के मुकाबले अच्छी नहीं लगी। तो हमारा यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बट एवरीबडी एल्सेस। जब भी हमने दूसरों की किसी चीज के बारे में बताना है तब हम क्या लिखते हैं, बट एवरीबडी एल्सेस। एल्स के साथ जो है अपोस्ट्रोफी एस लगता है आपका। तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ से बिल्कुल सही है। बट फॉर एवरीबडी एल्स तो बिल्कुल सेंस नहीं बना, बट ऑन एवरीबडी एल्स भी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट इज विल एन इंडिविजुअल्स अटेम्प्ट्स टू बी काइंड, डिसिप्लिन्ड एंड सेल्फलेस इवन मैटर ऑन लॉन्ग रन। तो ये ऑन लॉन्ग रन जो फ्रेज है
वो ये बिल्कुल गलत है। ऑन लॉन्ग रन बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि ये कोई मीनिंग नहीं बनता। फर्स्ट ऑप्शन इन लॉन्ग रन, तो इन लॉन्ग रन भी कोई फ्रेज नहीं है। नेक्स्ट फॉर लॉन्ग रन भी कोई फ्रेज नहीं है। थर्ड इज इन द लॉन्ग रन, तो इन द लॉन्ग रन एक फ्रेज है जिसका मतलब है अल्टीमेटली, इन द एंड, फाइनली। तो ये बिल्कुल सही है कि एक इंडिविजुअल के जो अटेम्प्ट है, काइंड होना, डिसिप्लिन होना या सेल्फलेस होना, वो क्या मैटर करेगा। तो हमारा जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ओनली थर्ड फॉलोज। नेक्स्ट है हमारे पास ईडियम बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है किसी चीज का एक जनरल व्यू ले लेना, सारा इकट्ठा करके एक व्यू ले लेना, एक जनरल व्यू बना लेना किसी चीज का। फर्स्ट ऑप्शन इज टू लुक इनटू द बर्ड्स आई, सेंसलेस। लुक फ्रॉम एन एरोप्लेन, सेंसलेस। लुक डाउन फ्रॉम द स्काई, सेंसलेस। नेक्स्ट इज एन ओवरव्यू और अ जनरल व्यू। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है एक ऊपर से क्या ले लेना, एक ओवरव्यू ले लेना, एक जनरल व्यू ले लेना किसी चीज का। नेक्स्ट इज अगेन एन इडियम, वैनिश इनटू थिन एयर। वैनिश इनटू थिन एयर का मतलब होता है किसी चीज का गायब हो जाना, अचानक से किसी चीज का गायब हो जाना। फर्स्ट ऑप्शन इज टू डिसअपियर विदाउट लिविंग अ ट्रेस, तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट मीनिंग है ये इसका। नेक्स्ट इज द रेजिडेंट्स ऑफ माई कॉलोनी डैश इन ट्राइंग टू फाइंड आउट अबाउट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार थेफ्ट्स। जो मेरी कॉलोनी के रहने वाले जो लोग हैं, रेजिडेंट्स हैं, डैश इन ट्राइंग टू फाइंड आउट, ये क्या पता करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये कारों की चोरियां हो रही है और इनका नंबर जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसको ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक ईडियम की जरूरत है हमें ब्लैंक में, तो देख लेते हैं। आपके पास 4 ईडियम दिए गए हैं ऑप्शन में, तो देख लेते हैं अप्रोप्रिएट कौन सा होगा इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट इज हिट अ पर्पल पैच। हिट अ पर्पल पैच का मतलब होता है किसी चीज में सक्सेसफुल हो जाना, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट इज हिट द सैक। हिट द सैक का मतलब होता है टू स्लीप। नेक्स्ट इज बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है इधर उधर की बातें करना, लेकिन जो मेन चीज है, जो इंपॉर्टेंट थिंग है, उसके बारे में नहीं बोलना डायरेक्टली, और अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स के बारे में बात करना, तो उसे बोलते हैं बीट अबाउट द बुश। नेक्स्ट इज पुल्ड ऑल द स्टॉप्स। पुल ऑल द स्टॉप्स का मतलब होता है कुछ अचीव करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाना। तो यहाँ पे देखिए पुल ऑल द स्टॉप्स बिल्कुल अप्रोप्रिएट फील होगा यहाँ पे, कि उन्होंने, जो रेजिडेंट्स है मेरी कॉलोनी के, उन्होंने बहुत सारे एफर्ट लगा लिए जितना वो कर सकते थे, ये पता करने के लिए कि ये जो चोरियां हो रही है, कार की चोरियां हो रही है, ये किस लिए हो रही है और इनका नंबर दिन प्रतिदिन क्यों इंक्रीज हो रहा है। तो आज की क्लास में हमने करा प्रैक्टिस सेट। तो इसमें जो ईडियम्स आए थे वो आपको एचपी पुलिस में देखने को मिल सकते हैं, तो ईडियम्स जो है अच्छे से प्रिपेयर करने हैं आपने। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।